जब भी हम रुद्राक्ष पहनने लगते हैं तो कोई ना कोई मिथ जो है, कोई ना कोई भ्रम हमारे दिमाग में आ ही जाता है। या तो वो हमें कोई बोल देता है कि नहीं नहीं ऐसे रुद्राक्ष नहीं पहनते हैं, या फिर हमने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना होता है। तो हमारे दिमाग में ये चीजें घूमती रहती हैं कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं मिथ्स के बारे में बात करेंगे, इन्हीं र्यूमर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। इसमें मैं आपको ओरिजिन भी बताऊंगी रुद्राक्ष का, और ये भी बताऊंगी कि रुद्राक्ष क्यों पहनने चाहिए। पर सबसे पहले मैं मिथ्स की बात करूंगी, क्योंकि जब तक आपके मिथ क्लियर नहीं होते, आपके अंदर के भ्रम खत्म नहीं होते, आपके अंदर का डर खत्म नहीं होता, तब तक आप रुद्राक्ष को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसके बारे में और जानना भी नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं मिथ्स के बारे में बात करूंगी। जय माता दी सभी को, मैं हूं डॉक्टर अंजू वासन और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आती रहती हूँ बहुत सारी इजी एंड सिंपल रेमेडीज के साथ, रुद्राक्ष, टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और फेस रीडिंग के सेशंस लेकर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मिथ्स की। इन मिथ्स को आज हम पूरी तरह से तोड़ेंगे और एक एक करके एक एक मिथ की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला मिथ, जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये मुझे बहुत लोग कहते हैं। पहला मिथ है कि क्या सिर्फ संत और स्पिरिचुअल लोग ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो इसका आंसर है कि नहीं, सब लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं। शिव पुराण पार्ट 1 में जब आप पढ़ने जाएंगे तो जहां पर महादेव माँ गौरा को बता रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में, वहां वो क्लियरली कह रहे हैं कि रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। कोई भी मतलब कोई भी, जरूरी नहीं है कि संत ही पहने। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि कहीं रुद्राक्ष पहनने से हम इतने स्पिरिचुअल तो नहीं हो जाएंगे कि हम अपना घर छोड़ देंगे। मैंने तो आज तक अपना घर नहीं छोड़ा, मैं तो इतने सालों से रुद्राक्ष कर रही हूँ। तो ये सब चीजें फालतू है, मिथ है। ये सब बातें कहाँ से आई, क्यों लोगों ने इतने भ्रम फैलाए, ये भगवान ही जानता है। तो ये सब चीजें ऐसे नहीं है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप जाकर शिव पुराण पढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं, और ये मिथ है सबसे बड़ा मिथ। आए दिन ये क्वेश्चन हमें आता है कि कैन विमेन वेयर रुद्राक्ष, क्या विमेन रुद्राक्ष पहन सकती हैं। तो हाँ, बिल्कुल विमेन रुद्राक्ष पहन सकती हैं। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इवन मंथली साइकिल और प्रेगनेंसी में भी रुद्राक्ष विमेन पहन सकती हैं, ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आप एक बात बताइए, क्या महादेव सिर्फ मेल मेंबर्स के ही हैं? क्या फीमेल जो है वो महादेव को नहीं मानती? या क्या वो हमारे पिता नहीं है? हमारा अपने पिता पर की चीजों पर कोई भी हक नहीं है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब मिथ है। मैं खुद बहुत रुद्राक्ष पहनती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स बहुत रुद्राक्ष पहनते हैं, मेरे क्लाइंट्स बहुत लेडीज हैं जो रुद्राक्ष पहनती है और उन्हें रुद्राक्ष के फायदे हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप जाकर हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं कि कितने ही इसके फीडबैक्स आते हैं रुद्राक्ष के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मिथ की। आगे से कभी भी ये नहीं सोचना, जब भी ये सोचोगे ना कि क्या लेडीज रुद्राक्ष पहन सकती हैं, तो फिर इतना भी सोच लेना कि क्या महादेव सिर्फ मेल मेंबर्स के ही हैं, आपके नहीं है। अगर आपके हैं तो हाँ, आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। महादेव इतने भोले हैं, मतलब वो सब पर मेहरबान हो जाते हैं, तो फिर उनके रुद्राक्ष इतने खतरनाक कैसे हो सकते हैं? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। अगर आप लोगों को समझ आए तो जरूर बताना। और अगर आपका भी कोई मिथ हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या हमें सोते हुए रुद्राक्ष उतार देना चाहिए? शुड रुद्राक्ष बी रिमूव ड्यूरिंग स्लीप? तो नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम रुद्राक्ष को उतारें। पर हाँ, हम बोल देते हैं कि रुद्राक्ष को उतार देना। इसका एक बहुत लॉजिकल सा रीजन है कि कुछ रुद्राक्ष की बहुत शार्प एजेस होती हैं। तो इससे डर रहता है कि आपको सोते हुए कहीं उनसे चोट ना लग जाए या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसकी वजह से हम कह देते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो सोते हुए आप उतार दीजिए। एक दो बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि रुद्राक्ष की थोड़ी शार्प एज थी, तो मेरे यहाँ पर ऐसे कभी निशान पड़ गया था। तो थोड़ी सी खरोंच वगैरह आ जाती है कई बार। तो इसीलिए बोला जाता है कि रुद्राक्ष आप सोते हुए उतार दो, सुबह नहा धो के आप फिर से पहन लो। ऐसा कोई वो नहीं है कि रुद्राक्ष आप रात को पहनोगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रुद्राक्ष को लेकर इतना डर होना ये बहुत गलत है। चलिए नेक्स्ट मिथ के बारे में बात करते हैं।
क्या नॉन वेजिटेरियन फूड जब हम खाते हैं तो ये रुद्राक्ष की एनर्जीज को खत्म कर देते हैं, या क्या नॉन वेजिटेरियंस के लिए रुद्राक्ष पहनना एक पाप है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होने का रुद्राक्ष से कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, ये चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप सात्विक भोजन लेते हो, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो और इसके साथ साथ पूरा सात्विक भोजन लेते हो, तो ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन लोग रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखा होगा कि जो अ, हमारे अघोरी होते हैं वो कितने सारे रुद्राक्ष धारण किए होते हैं, उन्होंने कितने सारे। और आपको अघोरी बाबा जो होते हैं इनके खान पीन के बारे में भी पता होगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप शायद जानते होंगे कि सारे राक्षस जो थे वो महादेव की पूजा करते थे, सारे राक्षस महादेव की पूजा करते थे। और सभी राक्षसों ने रुद्राक्ष डाला होता था, सभी देवताओं ने रुद्राक्ष डाला होता था, सभी संतों ने रुद्राक्ष डाला होता था। तो ये चीजें हमने खुद ही बनाई हैं, ये होम कुक्ड है। किसी के मन में घर बैठे आया कि इनको मना कर देते हैं रुद्राक्ष पहनने के लिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है कई बार, तो वो चीजें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने शिव पुराण नहीं पढ़ा, मैं बार बार बोलूंगी जाके शिव पुराण पढ़िए, उसमें क्लियरली लिखा है कि इवन वहां तो ये भी लिखा है कि किसी रिलीजन को भी मना नहीं है रुद्राक्ष पहनना। तो हम लोग तो हिंदू होकर ही पता नहीं कैसी कैसी चीजें पालकर बैठे हुए हैं। तो वेजिटेरियन भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग भी पहन सकते हैं। हाँ, अगर आपको ज्यादा ही वहम आ रहा है तो जिस दिन आप नॉनवेज खाते हो उस दिन आप उसे उतार के रख दो, अगले दिन नहा धो के सुबह फिर से उस रुद्राक्ष को पहन लो। वेरी इजी। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? आप बाकी चीजें नहीं पहनते हो, बाकी आप सभी सारी चीजें पहनोगे, आप क्रिस्टल पहनोगे, आप गोल्ड पहनोगे, ठीक है, आप कोई भी माला होगी, वैजंती माला पहन लोगे, आप कमलगट्टे की माला बोलेंगे वो आप पहन लोगे। पर रुद्राक्ष पहनते ही ऐसी बातें क्यों? चलिए नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या हम रॉन्ग मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो क्या ये बैड लक लाता है? नो, इट इज प्योरली अ मिथ। नथिंग इज डेंजरस इन रुद्राक्ष। अगर आपको किसी ने बोला कि आप सेवन मुखी डाल लो, ठीक है, किसी ने आपको बोला है कि आप सेवन मुखी रुद्राक्ष डाल लो, और आप उसकी जगह पर फाइव मुखी डाल लेते हो या सिक्स मुखी डाल लेते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये बहुत बैड लक दे देगा या आपके साथ पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। रुद्राक्ष कभी भी डेंजरस नहीं होता, यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, इवन आर्टिफिशियल रुद्राक्ष भी डेंजरस नहीं होता है। क्योंकि आर्टिफिशियल रुद्राक्ष में तो वैसे ही एनर्जीज नहीं है, तो उसने क्या डेंजरस होना है? वो क्या आपको कर देगा? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप गलत मुखी रुद्राक्ष भी डाल देते हो तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक केस क्लियर करूंगी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आ जाते हैं। एक इंसान है, उसकी लाइफ में सब कुछ खराब चल रहा है, उसके कर्जे बहुत बढ़ रहे हैं, उसके घर में बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, उसका सब कुछ बिक गया है, और वो रुद्राक्ष पहन लेता है। और थोड़े दिन बाद अगर उसका मैसेज आता है कि मैंने ना जब से रुद्राक्ष पहना है ना तब से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उससे पूछा जाए जब तुमने रुद्राक्ष पहना था तब तुम कितने ही सुखी थे? तुमने रुद्राक्ष क्यों पहना? तुमने रुद्राक्ष इसलिए पहना क्योंकि तुम परेशान थे। ये मत बोलो कि रुद्राक्ष की वजह से तुम्हें परेशानी आई। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि रुद्राक्ष जो है उसने अभी काम करना शुरू नहीं किया। और ये बात बिल्कुल सही है कि रुद्राक्ष इतनी जल्दी काम नहीं करते। ये कोई एलोपैथी टैबलेट नहीं है कि आपका सिर दर्द हुआ, आपने सैरिडन खाया और ठीक हो गया। तो जैसे आपके डेट्स चल रहे हैं, आपने करोड़ों का कर्जा उठा रखा है, लाखों का कर्जा उठा रखा है, आपने रुद्राक्ष डाला और जिससे कर्जा उठाया उसका मैसेज आ गया कि भैया आप मैंने अपना पैसा नहीं लेना। ऐसा कुछ नहीं होता है। रुद्राक्ष सबसे पहले तो आपकी नेगेटिविटी रिमूव करते हैं, उसके बाद ये काम करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष को एक हफ्ता 15 दिन पहन के उसे जरूर एक बार गंगा जल से वॉश करके दोबारा से पहन लीजिए। तो ये बातें कि जब से रुद्राक्ष पहना तब से कुछ नहीं हुआ, आप ये सोचो उससे पहले आप कैसे चल रहे थे। हो सकता है रुद्राक्ष ने आपको बचाया ही हो, आपके और प्रॉब्लम आने वाली हो। तो ये फालतू की बातें हैं सारी। एक बात बताओ, महादेव राक्षसों तक को ये आशीर्वाद दे देते थे कि अमर रहो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, ठीक है, तुम्हारा सब कुछ सही होगा। तो उनके रुद्राक्ष में ऐसी चीज आ गई कि मतलब इतनी सारे वहम।
जितने बाबा जो हमारे महादेव भोले हैं ना, उतने ही उनके रुद्राक्ष भी भोले हैं। तो ये चीजें इसके साथ कनेक्ट मत करो। ऐसे तो कभी कभी होता है, कभी कभी तो मैंने देखा है कि हम कोई पेन भी लाते हैं ना, और उससे कोई डील भी साइन करते हैं तो वो डील कैंसिल हो जाती है। अब क्या कहेंगे, इस पेन में एनर्जीज ही ऐसी हैं कि इसका डील साइन हो गई। ये सब फालतू के वहम है। और आप वहम जितने पालो उतने वो बढ़ते ही जाएंगे। वहम तो आपके ऊपर ही है। चलिए नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। जब ये बात आती है ना, तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम इमोशनली अटैच टू रुद्राक्ष। और मैं हमेशा कहती हूँ कि रुद्राक्ष इज नॉट अ ज्वेलरी, इट्स एन इमोशन। अगर आप इमोशंस के साथ रुद्राक्ष पहनते हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। चलिए नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। और ये मिथ हमारा है कि क्या सिर्फ एनर्जाइज्ड रुद्राक्ष ही काम करते हैं। तो नहीं, रुद्राक्ष की अपनी एनर्जीज होती हैं। हाँ, जब हम रुद्राक्ष पर मंत्र जाप करते हैं और पूजा करते हैं तो इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, एक इंसान का कनेक्शन उस रुद्राक्ष से और ज्यादा बढ़ जाता है। बट इट इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप पंडित जी को बुलाओ, उसको एनर्जाइज कराओ, या फिर मैं या कोई और आपको एनर्जाइज करके भेजे। हालांकि हमारे पास जितने भी रुद्राक्ष आते हैं वो कलेक्टिव एनर्जाइज होते हैं, उन पर मंत्रा चैंटिंग होती है, उसके बाद वो आपके घर आते हैं। पर अगर वो मंत्रा चैंटिंग नहीं भी होती है तब भी रुद्राक्ष ने अपना काम करना ही करना है। ये क्यों करना है? क्योंकि इसकी अपनी एनर्जीज हैं, इसकी अपनी रेज हैं, इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, इसलिए अपना काम इसने करना ही करना है। और रुद्राक्ष जो है ये बहुत ज्यादा आपको गुड लक देते हैं और महादेव का आपको आशीर्वाद देते हैं। ये देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं, हमारी वेबसाइट है www.onargatius.com। इस पे जब आप जाते हैं तो आप इस पे बहुत सारे फीडबैक्स भी देखेंगे जो रुद्राक्ष को लेकर है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारे फीडबैक है। और हमारा तो स्लोगन भी यही है कि रुद्राक्ष इज नॉट अ ज्वेलरी, इट्स एन इमोशन। तो मेरा कहना तो हमेशा यही है। ये देखिए, तरह तरह के रुद्राक्ष आपको यहाँ पर मिलेंगे, हर तरह के रुद्राक्ष हैं। अगर किसी ने ऑथेंटिक रुद्राक्ष लेने हैं तो वो हमारी वेबसाइट www.onargracious.com से ले सकता है। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट के लिए यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप सीधा व्हाट्सएप पे हमारे कस्टमर केयर से जुड़ते हैं। आपको कोई भी मिथ है, आपको कोई भी समझना है कि मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तो आप हमारे टीम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिथ की बात करते हैं। नेक्स्ट मिथ है, क्या फेक रुद्राक्ष घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं? ये मैंने अभी पहले भी आपसे डिस्कस किया है। तो नहीं, फेक रुद्राक्ष की कोई एनर्जी नहीं होती। तो मत सोचो कि अगर आपके घर में फेक रुद्राक्ष आ गया है तो वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी लेके आया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज की एनर्जी है ही नहीं वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी कैसे लाएगा? तो अगर फेक रुद्राक्ष आ भी जाता है तो वो अपना काम नहीं करेगा। जो एनर्जीज होती है, जो ब्लेसिंग्स होती हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ नेगेटिव कर देगा या कुछ गलत कर देगा आपके साथ। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट मिथ था। तो अभी हमने की है मिथ्स की बात। अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत और सारी बातें। और वो चीजें जो है वो है कि रुद्राक्ष किस तरह से अस्तित्व में आए, किस तरह से रुद्राक्ष जो थे, कैसे महादेव ने माँ गौरा को क्या क्या बताया रुद्राक्ष के बारे में, उससे उसके बारे में। तो ये सब थे मिथ्स। अब आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें रुद्राक्ष के बारे में ही। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हम लोग एक रुद्राक्ष की पूरी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम रुद्राक्ष के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। पर अगले जो वीडियोस होंगी ये सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगी। तो आपको स्क्रीन पर एक जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाते हैं तो वहां पर आपको एक ज्वाइन का लिंक मिलता है। आप उस ज्वाइन पर क्लिक करके हमारे मेंबर बन सकते हैं। और ये जो मेंबर्स हैं इनको आगे आने वाली वीडियोस बहुत जल्द मिलेंगी। एक वीडियो तो कल ही अपलोड हो जाएगी। ये वीडियो आपको बताएगी कौन कौन सी चीजें, वो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार स्क्रीन पर देखिए।
आगे की मेंबरशिप में आप बहुत कुछ रुद्राक्ष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रुद्राक्ष फॉर डिफरेंट डिसीजेस, चाहे आपको माइग्रेन है, स्टमक एक इश्यूज हैं, डायबिटीज है, लीवर प्रॉब्लम, कैंसर, पैरालाइज, आर्थराइटिस, नी पेन, आई इश्यूज, बोन्स, और इससे भी ज्यादा बहुत सारी जो डिसीजेज हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रुद्राक्ष से हम क्या क्या क्योर कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। हमें पहनना है, वाटर थेरेपी लेनी है, मिल्क थेरेपी लेनी है, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई कंसीव नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन से रुद्राक्ष हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैसे के लिए। पैसे के लिए कौन से रुद्राक्ष होते हैं, प्रमोशन के लिए, जॉब के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, स्टक वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, क्लाइंट्स अट्रैक्शन के लिए, डिलेज इन मैरिज, डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम रुद्राक्ष की हेल्प ले सकते हैं। वो है प्रॉपर्टी, कोर्ट केस, स्टडीज, गवर्नमेंट जॉब, एग्जाम्स लाइक आईएएस, सीए एक्सेट्रा, डिप्रेशन, सेल्फ लव, स्पिरिचुअलिटी, भाग्योदय, कंसीविंग, प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। बच्चे आजकल किसी की सुनते नहीं है, आपस में लड़ते रहते हैं, उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष चाहिए होता है और कैसे यूज करना है, क्योंकि हर बंदा पहन नहीं सकता रुद्राक्ष, तो उसे कैसे यूज करना है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष, जितने भी रुद्राक्ष है हमारे 1 से लेकर 21 मुखी तक, उनके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंद के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग माला जो रुद्राक्ष की आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा हमारे मेंबर्स के लिए रहेगा। और इसके साथ साथ एक स्पेशल कूपन कोड भी मेंबर्स को दिया जाएगा पहली ही वीडियो में, जिससे आपको, अगर आप हमारी वेबसाइट www.onargracious.com से रुद्राक्ष लेते हैं तो आप कूपन कोड लगाकर, आपको एक कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा। उस कूपन कोड से आप किसी भी क्रिस्टल, रुद्राक्ष या कोई भी एनर्जाइज्ड ऑयल, स्प्रे, पर्स, आपको हर किसी पे डिस्काउंट मिलेगा। पर ये वाली वीडियोस जो नेक्स्ट रहेंगी ये सिर्फ हमारे मेंबर्स के लिए रहेंगी। तो जो लोग मेंबर्स बनना चाहते हैं हमारे, आपको एक दिख रहा होगा मेरे चैनल के नीचे, आपको ज्वाइन का लिंक आ रहा होगा, आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं और इस सारी वीडियोस को अवेल भी कर सकते हैं और रुद्राक्ष के बारे में बहुत कुछ जान भी सकते हैं। फुल फ्लेज वीडियोस होंगी रुद्राक्ष को लेकर। तो चलिए आगे बढ़े। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति। रुद्राक्ष की उत्पत्ति मैंने जानबूझकर आपको पहले नहीं बताई क्योंकि आपके मिथ्स तोड़ने बहुत ज्यादा जरूरी थे। तो ये देखिए, आपको विश्वास हो मेरी बातों का, इसके लिए मैंने शिव पुराण की फोटो क्लिक करके, मैंने ये खुद फोटो क्लिक की है और यहाँ पर लगा दी है। इसमें भोलेनाथ बता रहे हैं कि रुद्राक्ष का ओरिजिन कैसे हुआ। रुद्राक्ष माँ पार्वती को कहते हैं, हे महेशनी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा, अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। तो ये देखिए, ये शिव पुराण की स्टोरी है जो शिव पुराण में लिखा गया है कि रुद्राक्ष कहाँ से आए। इसी में अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे तो वहां साफ लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है। एक मुखी रुद्राक्ष क्या करता है, दो मुखी रुद्राक्ष क्या करता है, वहां भी शॉर्ट में बताया गया है। एक स्टोरी बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो ये है, क्योंकि रुद्राक्ष के लिए ना डिफरेंट स्टोरीज है, पर जो रियल स्टोरी है वो यही है जो शिव पुराण की है। इसके अलावा अलग अलग पुराणों में अलग अलग स्टोरीज हैं। इसमें है कि त्रिपुरासुर नामक असुर को अपनी शक्तियों का घमंड था, जिसकी वजह से उसने देवताओं को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। त्रिपुरासुर के सामने कोई देव या ऋषि मुनि भी नहीं टिक पाए। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए। महादेव ने जब देवताओं का यह आग्रह सुना, अपने नेत्र योग मुद्रा में बंद कर लिए। जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में से जो आंसू थे वो धरती पर टपके। मान्यता ये है कि जहां जहां भगवान शिव के आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयंकारी तीसरा नेत्र, इसीलिए इन वृक्षों को जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। रुद्र अक्ष यानी कि शिव के आंसू। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी शक्ति से राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया और पृथ्वी और देवलोक को उसके
अत्याचार से मुक्त कराया। एक स्टोरी ये है। एक और स्टोरी है, इसमें ये है कि जब पौराणिक कथा है कि जब माता सती ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था, तब महादेव ने विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलोप करते हुए विचरण कर रहे थे। ये स्टोरी आपको पता ही होगी। कहा जाता है कि शिव के विलाप के कारण जहां जहां भगवान शिव के आंसू टपके, वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज हैं जो आपको रुद्राक्ष के बारे में बताती है, पर मैं जो ज्यादा बिलीव करती हूँ वो शिव पुराण की स्टोरी है, जिसमें महादेव खुद पार्वती माँ को रुद्राक्ष के बारे में बता रहे हैं। अब रुद्राक्ष पहना क्यों जाता है, क्यों पहनना चाहिए, क्या रीजन है इसके? क्योंकि कलयुगी लोग हैं हम। जब तक हमें रीजन नहीं पता चलेंगे हम कोई काम नहीं करने वाले। तो चलिए अब पढ़ते हैं इस बारे में कि रुद्राक्ष जो है वो कैसे वर्क करते हैं। रुद्राक्ष हमारे स्पिरिचुअल लेवल पर वर्क करते हैं, हमारे मेंटल लेवल पे वर्क करते हैं, और इसके साथ साथ हमारे फिजिकल लेवल पर भी वर्क करते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर किस तरह से वर्क करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। स्पिरिचुअल लेवल में ये हमारे माइंड को, हमारी एनर्जीज को स्टेबलाइज करते हैं। हमारे जो 7 चक्रास हैं उनको स्टेबल करने के लिए रुद्राक्ष की हेल्प ली जाती है। मेडिटेशन के लिए, जाप के लिए और इनर काम के लिए हम रुद्राक्ष को यूज करते हैं। रुद्राक्ष हमें नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। रुद्राक्ष, जो आप लोग कहते हैं ना रुद्राक्ष पहनने से क्या हो जाएगा, तो रुद्राक्ष जो है वो आपको ईविल आई से बचाता है। अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है आपको उससे बचाता है। इसके साथ साथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आप मेडिटेशन के टाइम और जाप के टाइम रुद्राक्ष का यूज करते हैं, जो हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, उसमें आपको हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आपके 7 चक्रा को स्टेबल करते हैं। नेक्स्ट है मेंटल लेवल पर रुद्राक्ष आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं। आपको जो स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग होती है, रुद्राक्ष इसको कम करते हैं। रुद्राक्ष की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि ये इन चीजों को कम करता है। इसके अलावा आपकी आपके फोकस को बढ़ाता है, क्लैरिटी को बढ़ाता है, और आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिजिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, और इसके बहुत सारे आपको फीडबैक्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग डिसीजेज में अलग अलग रुद्राक्ष आपको रिजल्ट्स देते हैं। ब्लड प्रेशर को हाई करना, हार्ट रिदम को, और भी बहुत सारी अलग अलग ऑर्गन्स को, चाहे वो आईज हैं, चाहे वो लीवर है, किडनी है, सब में आपको हेल्प करता है। और ये मेडिकेशन को सपोर्ट करता है। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल मेडिसिन बंद कर दीजिए, पर जब आप रुद्राक्ष को भी मेडिसिन के साथ लेना शुरू करते हैं, रुद्राक्ष को कैसे लेते हैं वो आपको हम आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे किस तरह से लेना है। तो अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत फर्क पड़ता है। इवन हमारे पास तो ऐसे फीडबैक्स भी हैं जिसमें बच्चों के ऑटिज्म खत्म हुए हैं, और जिसमें साथ साथ लोगों के कैंसर तक ठीक हुए हैं। तो आप ये कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल लेवल पर भी रुद्राक्ष आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो ओनली मेंबर्स रहेगी, और ओनली मेंबर्स को, जो हमारे मेंबर्स होंगे उनको हम स्पेशल कूपन कोड भी प्रोवाइड करेंगे अपने ऑनर ग्रेशियस वेबसाइट के लिए, जहां से आप ऑथेंटिक रुद्राक्ष एंड क्रिस्टल ले सकते हैं। तो चलती हूँ, जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।